जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा जीके के चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप पूरे के पूरा ऐसा जज करोगे जैसे आप एग्जामिनर पूछता है और आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपके इजी क्वेश्चन से और टफ क्वेश्चन तक की चलेंगे, जो क्वेश्चन आपके सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है सौर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है। विकल्प आपके सामने है। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका सौर मंदिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, सौर मंदिर जो है आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में। जो तमिलनाडु के एक स्थान पर महाबलीपुरम में आपका सौर मंदिर स्थित है, यानी विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन जो था वह आपका कौन से साम्राज्य में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यह क्वेश्चन कि कटक शोधन जो आपका नामक न्यायालय था वह आपका कौन से साम्राज्य से संबंधित है। तो सही जवाब होगा आपका किससे? मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे या गठन किसने किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। और बात एक बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आती है कि चंद्रगुप्त की कितनी पत्नियां थीं, तो 2 पत्नियां थीं। एक थी आपकी हेलेना जो आपकी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और दूसरी थी आपकी फिरोजा जो आपकी अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी? पुत्री थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कटक शोधन नामक न्यायालय आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद इनमें से सबसे पुराना वेद आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों, जो सबसे पुराना वेद है वह है आपका ऋग्वेद, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और वेदों से संबंधित आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेदों का पिता किसको कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। आपसे पूछे जाने की संभावना है कि वेदों का जो पिता कहा जाता है वह किसको किया जाता है, तो महर्षि वेद व्यास को। किसे? महर्षि वेद व्यास को जो कहा जाता है वह आपका वेदों का पिता कहा जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि भगवान, जो वेदों में सबसे बड़े भगवान की जो संज्ञा दी गई है वह आपको किसको दी गई है, तो ब्रह्मदेव को सबसे बड़े भगवान की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद, सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई मूर्ति जो आपकी प्राप्त हुई थी उसमें कौन से पदार्थ की बनी हुई थी या कौन से पदार्थ की बनी गई थी। तो कौन से पदार्थ की थी, तो सही जवाब होगा आपके कांसे की बनी थी, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है टेराकोटा, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते थे, उसमें जो टेराकोटा शब्द है वह आपका किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। तो टेराकोटा जो शब्द था मेरे दोस्तों वह आपका पकी ईंटों के लिए, किसके लिए? पकी ईंटों के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सिंधु घाटी शब्द में, जो सिंधु घाटी सभ्यता में उपयुक्त शब्द टेराकोटा किसके द्वारा या किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, तो पकी हुई ईंटों के लिए प्रयुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट या कोझिकोड में आया था। तो सही जवाब आपका क्या होने वाला है? विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था। तो आपने भी चुन लिया होगा और सभी बच्चों ने विकल्प सही चुना है कि वास्को डी गामा कब आया था। तो आपका 1498 में वास्को डी गामा आया था। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा जो भारत में आया था कितनी बार आया। अब तक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वास्को डी गामा कब आया, मगर अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डी गामा कितनी बार आया। तो मेरे दोस्तों, वास्को डी गामा आपके कितनी बार आया था? वास्को डी गामा आप जो आया था वह आपका 3 बार आया था। पहली बार जो आए थे वह आया था आपका 1498 में,
दूसरी बार कब आया, तो थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि जो वास्को डी गामा आया था पहली बार कब आया, तो 1498 में, पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार कब आया था 1524 में। 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। तो वास्को डी गामा कितनी बार आया, आपका सही जवाब होगा 3 बार आया। जो कितने जहाज़ों के साथ आया था, 4 जहाज़ों के साथ आया था और 170 व्यक्ति इसके साथ आए थे। किसके साथ, वास्को डी गामा के साथ 170 व्यक्ति आए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया था वास्को डी गामा किस वर्ष आया, तो सही जवाब होगा आपका 1498 में आया। और जो इसका जो स्वागत किया था वह आपका किसने किया था, तो जमो रिन ने क्या किया था, इसका स्वागत किया था। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह का भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसको जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी वह आपकी किसने दी थी। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। तो मेरे दोस्तों जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी वह मेरे दोस्तों आपकी किसने दी थी, तो इसका आपका सही जवाब होगा वह दी थी आपकी बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने क्या दी थी, इसमें संज्ञा दी थी। और कई ज़्यादा क्वेश्चन आपके 1857 की क्रांति से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकल कर आते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का नायक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नायक किसे कहा गया, तो कहा गया किसे, मंगल पांडे को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसको, मंगल पांडे को क्या कहा गया था, वह आपका नायक के नाम से जाना गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुख्य नेता के, जो 1857 के मुख्य नेता थे वे कौन थे, तो सही जवाब होगा आपका बहादुर शाह। कौन थे, बहादुर शाह। और एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ से जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी कौन कर रही थी, तो बेगम हजरत महल कर रही थी। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 1857 के विद्रोह का नायक किसे कहा जाता है, तो मंगल पांडे को कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1857 का भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो दी गई थी वह आपकी किसने दी गई थी, बी.डी. सावरकर ने दी थी, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने लंदन में विलियम हटकर्ज वियाली की हत्या की। तो निम्नलिखित में से जो लंदन में हत्या की थी वह आपकी किसने की, तो सही जवाब होगा आपका मदन लाल ढींगरा ने। किसने की थी, मदन लाल ढींगरा। जिन्होंने बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइट हुक की उपाधि लौटा दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस रहते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद जो किसने अपनी नाइट हुक की उपाधि लौटा दी थी, तो सही जवाब होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी क्या थी, नाइट हुक की उपाधि लौटा दी थी। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है, जब आपको इतना ही है कि जलियांवाला जो बाग हुआ था वह आपका कब हुआ था, यह क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो सही जवाब क्या होगा, जलियांवाला बाग आपका 13 अप्रैल को हुआ था। और कब हुआ था, 1919 इसकी आपकी करेक्ट डेट हो जाएगी। बात करते हैं जो जलियांवाला बाग जो आपका हुआ था उसकी जो जांच पड़ताल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक क्या बनाई थी, कमीशन बनाई थी। उस कमीशन को हम किसके नाम से जानते हैं, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उस कमीशन को हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग की जो जांच पड़ताल के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने कमीशन बनाई थी उसको हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गांधी इरविन समझौता आपका किस वर्ष हुआ। तो मेरे दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता था वह आपका कब हुआ था, 1931 में हुआ था। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना बिल्कुल सही चुना। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, विकल्प बी आपका इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो मेरे दोस्तों बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना बिल्कुल सही चुना, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आपको बताना होगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा आपकी भारत के साथ नहीं लगती है। बताइएगा भारत की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं लगती। नेपाल के साथ, ईरान के साथ, म्यांमार के साथ या बांग्लादेश के साथ। तो मेरे दोस्तों जो भारत की सीमा नहीं लगती है वह आपकी ईरान के साथ नहीं लगती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और यहाँ से आपके 3 डाउट वाले क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है तो आपको लगाना होगा 7 देशों के साथ। क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत की सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है तो आपके 9 देशों के साथ लगती है, जिसमें आपकी मालदीव और श्रीलंका भी शामिल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं भारत की सीमा किस किस के साथ लगती है। पहला हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, दूसरा हो जाता है पश्चिम बंगाल, तीसरा हो जाएगा आपका चीन, चौथा हो जाएगा भूटान, पांचवा हो जाता है आपका नेपाल, सातवां हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे 9 देश हो जाएंगे जिनके साथ क्या लगती है भारत की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। बताइए नंदा देवी चोटी आपकी किस राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंदा देवी जो आपकी चोटी है वह आपकी किस राज्य में स्थित है। तो मेरे दोस्तों जो नंदा देवी चोटी है वह आपकी किस में है तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं कौन से जिले में स्थित है तो उत्तराखंड का एक जिला है चमोली। कौन सा, चमोली में क्या है आपकी नंदा देवी चोटी है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, बताइए तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आपका तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो मेरे दोस्तों जो तांबे की खान के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है वह आपका कौन सा है तो सही जवाब होगा आपका खेतड़ी आपका तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना बिल्कुल सही चुना, आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 घंटे के अंतराल में लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो बताइए 2 घंटे के अंतराल के लिए जो देशांतर दूरी का जो अंतर हो जाता है वह आपका कितने डिग्री हो जाता है तो सही जवाब होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री इसमें विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या एशिया। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी लागू हुई। तो भारत में जो जीएसटी कानून था वह आपका कब लागू हुआ। तो बताइए भारत में जीएसटी कानून। तो मेरे दोस्तों जो भारत में जीएसटी लागू हुई थी वह आपकी 1 जुलाई कब हुई थी 1 जुलाई 2017 को आपकी लागू हुई थी। जबकि राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति कब दी गई थी तो 22 अप्रैल को। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ लिया गया है जीएसटी लागू कब हुई है। हर बच्चे को पता होता है कि 1 जुलाई 2017 को हुई थी, मगर जो राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति कब दी गई थी। तो एग्जामिनर यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेगा कि जो आपकी जीएसटी को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दे दी थी तो 12 अप्रैल को 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी। बात करते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो सही जवाब होगा आपका अरुण जेटली। अरुण जेटली जीएसटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो अरुण जेटली। कौन थे अरुण जेटली जीएसटी के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी सही जवाब जो होगा इसमें अरुण जेटली आपका हो जाएगा।
तो क्वेश्चन पूछा गया था भारत में जीएसटी कब लागू हुई, तो 1 जुलाई 2017 आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मेरे साथियों सही जवाब होगा आरबीआई का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो करेक्ट जवाब होगा आपका जो होगा मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। कहाँ पर है, मुंबई में क्या है, आरबीआई का मुख्यालय है। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे दोस्तों जो आपकी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में आपकी क्या की गई थी, आरबीआई की स्थापना की गई। बात करते हैं एसबीआई को, तो एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वह आपकी 1955 में हुई थी। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक एग्जामिनर में आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एक एग्जामिनर में आपका क्या से एसबीआई से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन था आपका आरबीआई का मुख्यालय, तो आपका मुंबई करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। यह क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। सभी वनडे एग्जाम के साथ साथ आपका टॉप लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह था वह आपका किसने डिजाइन किया। तो मेरे दोस्तों जो भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह था वह आपका किसने डिजाइन किया था, तो सही जवाब होगा उदय कुमार ने। उदय कुमार ने डिजाइन किया था, सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन, तो मेरे दोस्तों जो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था वह आपका कब किया गया। तो बात करते हैं भारत में योजना आयोग के गठन को लेकर, तो योजना आयोग का जो मेरे दोस्तों गठन किया गया था वह आपका 1 मार्च को, कब किया गया था, 1 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गठन किया गया था। बात करते हैं योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदल दिया गया, तो कब बदला, तो 1 जनवरी 2015 को जो आपकी योजना आयोग थी इसको नीति आयोग का नाम दे दिया था। किसने, नरेंद्र मोदी ने। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो योजना आयोग का गठन आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा 1950 में। और किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाख रुपए तक का मुक्त ऋण प्रदान करता है 10, 5, 20, 50, तो क्या होगा, तो सही जवाब होगा प्रधानमंत्री योजना के द्वारा जो कितने लाख रुपए का जो मुक्त ऋण जो दिया जाता है वह आपका सही जवाब क्या होगा, तो करेक्ट जवाब होगा 10 लाख रुपए तक का मुक्त ऋण क्या किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में किस राज्य को लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा राज्य है जहां से सर्वाधिक लोकसभा की सीटें और सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं, तो सही जवाब क्या होगा, आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए यानी उत्तर प्रदेश को चुना है। उत्तर प्रदेश में जो है वह आपकी लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। बात करते हैं लोकसभा की सीटें, तो आपकी उत्तर प्रदेश में मात्र लोकसभा की या सबसे अधिक सीटें 80 हैं और राज्यसभा की आपकी 31 सीटें हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व हैं सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी राज्य में सर्वाधिक है। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो राष्ट्रपति जो इसके तथ्य दिए गए हैं संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, तो यह तो आपका गलत जवाब होगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत पारित संलग्न से, यह गलत जवाब होगा। अपने पद ग्रहण से के दिन से। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर कब तक रहेगा, तो सही जवाब होगा जिस दिन उसने शपथ ग्रहण की है उससे अगले 5 साल तक क्या रहता है, अपने पद पर रहता है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, सी विकल्प के साथ आपका जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण किसका वैदेशिक थी, तो सही जवाब क्या होगा, इसमें करेक्ट जवाब होगा आपका इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा यानी बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं। तो कौन सी अनुसूची में या कौन सी सूची में आपके उल्लेखित है। क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, वे आपकी कौन सी अनुसूची में आते हैं, कौन सी सूची में आते हैं। तो सही जवाब होगा आपकी कौन सी सूची में आते हैं, तो आपके समवर्ती सूची में आते हैं, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं, वे आपके वर्ष में 2 बार लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, सीधे होते हैं, झुके हुए या मुड़ा। तो बताइए, समतल द्वारा जो दर्पण द्वारा जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं, वे मेरे दोस्तों हरदम कैसे होते हैं। सही जवाब होंगे हरदम सीधे होते हैं। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे। तो सही जवाब होगा आपका अल्प विपरीत लेंस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, निकट दृष्टि दोष के। सही जवाब जो होगा इसमें होगा आपका करेक्ट जवाब होगा अवतल लेंस का। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो हम आपके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है टीन, पोटेशियम, पारा या टंगस्टन। तो तरल अवस्था में क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों, आपका पारा आपका तरल अवस्था में पाया जाता है, तो इसमें सही जवाब होगा। टंगस्टन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो जो आपका बल्ब का फिलामेंट बना होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें, कौन से विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। तो कौन सी विटामिन के कारण होता है रिकेट्स रोग, बताइए। तो रिकेट्स रोग जो होता है मेरे दोस्तों, वह आपका विटामिन कौन सी कमी के कारण होता है। तो इसमें करेक्ट जवाब होगा आपका, जो सही जवाब होगा, रिकेट्स रोग जो होता है मेरे दोस्तों विटामिन डी के कारण आपका होता है। बात कर लेते हैं, एक रोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग कौन से के द्वारा होता है। तो मेरे दोस्तों स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं रतौंधी रोग। तो रतौंधी रोग जो होता है वह आपका किसके कारण होता है, आपका विटामिन ए के कारण होता है। और बेरी रोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेरी रोग आपका विटामिन बी के कारण होता है। तो एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया था रिकेट्स रोग आपका विटामिन डी के कारण, बेरी रोग आपका विटामिन बी के कारण, और रतौंधी रोग आपका विटामिन ए के कारण, और विटामिन सी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे से संबंधित है। तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो गुर्दे से संबंधित है। तो नेफ्रोलॉजी जो शाखा है वह आपकी गुर्दे से संबंधित है, यानी डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, हमने जो लिया है या पिछला प्रैक्टिस सेट लिया है, मगर जो शहरी क्वेश्चन थे वे आपके अब तक के लिए 2024 तक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योग दिवस, तो अब भी पूछा जा सकता है कि अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आपका सौभाग्य का नेतृत्व किया। तो सही जवाब क्या होगा आपका, इसमें जो नेतृत्व किया था वह आपका कहां पर किया था। तो करेक्ट जवाब जो होगा आपका मैसूर में किया था, यानी सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है आपका, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद हुआ। तो जापान और जो रूस के मध्य जो आपका विवाद हुआ था वह आपका किस द्वीप के लेकर हुआ था। तो करेक्ट जवाब होगा आपका, बिल्कुल जो सही जवाब होगा, कुर्गिल द्वीप के लेकर, कुर्गिल द्वीप को लेकर जापान और रूस के मध्य क्या हुआ था, आपका विवाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, यह भी क्वेश्चन आपका 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है
एशिया का वह कौन सा देश है जो नाटो में सबसे पहले शामिल हुआ? तो बताइए, एशिया का पहला देश, नाटो में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश, यह क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछा जा सकता है। तो वह आपका कौन सा था? तो सही जवाब होगा नाटो में जो शामिल होने वाला एशिया का पहला देश था, दक्षिण कोरिया आपका नाटो में शामिल होने वाला पहला देश था। बात कर लेते हैं नाटो का मुख्यालय, तो ब्रुसेल्स में है और वर्तमान में आप में इसके 32 सदस्य बन चुके हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2024 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश जो था वह आपका दक्षिण कोरिया था, जो आपका अब तक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बात करते हैं नाटो के मुख्यालय को, तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है और इसमें अब तक 32 देश आपके शामिल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का नाम बताइए। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यह पिछला था। तो सही जवाब होगा आपका बाग्रिस, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 2022 में पोपो फ्रांसिसी ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेल्सिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत जो आपका घोषित किया गया था? तो मरणोपरांत संत किसको घोषित किया गया था? तो करेक्ट जवाब होगा इसमें देव सहायम किसे पिल्लई को, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। यह क्वेश्चन आपका अब तक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला? तो अभी तक जो है वे आपके 25वें ही क्या चल रहे हैं, चुनाव आयुक्त चल रहे हैं, जो आपके राजीव कुमार सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब होगा, जो आपके क्या है जून 2024 में आपके बदल जाएंगे, मगर अभी तक आपके यही चल रहे हैं, सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट क्लर्क से सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो किसको किया गया था? तो करेक्ट जवाब जो होगा मेरे दोस्तों INS बलसुआ, यानी ए विकल्प के साथ आपको बलसुरा आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2022 में कौन सी, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसका जो सही जवाब होगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, विकल्प बी उत्तराखंड इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राज्य ने देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? यह क्वेश्चन अब तक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था मेरे दोस्तों, वह आपका किसने किया? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं अमृत सरोवर का जो उद्घाटन किया गया था वह आपका 12 मई 2021 को किया गया और जो आपका 15 अगस्त 2023 तक लगभग 75वीं वर्ष जो आपका झंडा ध्वज होता है, जो आपका ध्वज होता है, उसकी 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पहले इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था, किसका? अमृत महोत्सव का। अगला क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का जो नया अध्यक्ष चुना गया था? तो यह क्वेश्चन आपका जो है 2022 का है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, फिर भी निधि छिब्र इसका आपका सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो किस राज्य का है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प सी, असम का है। और मेरे दोस्तों वीडियो भी आपकी काफ़ी लंबी, लगभग 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है और आपके पास अभी 9 क्वेश्चन आपके पास शेष बचे हैं। तो जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बचे हैं। जल्दी से जल्दी, आपकी वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बताइएगा, अगर आपको भारत का मैप याद होगा तो आप बता सकते हो। उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश जो है आपका हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है मेरे दोस्तों आपका पेरिस में है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में हो जाएगा। बात करते हैं यूनेस्को का जो मुख्यालय है, यूनेस्को की जो स्थापना की गई थी वह आपकी कब की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना आपकी 3 नवंबर 1958 में आपकी क्या की गई थी? यूनेस्को की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस कहाँ की राजधानी है? बताइएगा, पेरिस आपकी कहाँ की राजधानी है? आज की वीडियो में 2
क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, और दूसरा आपका है पेरिस कहाँ की राजधानी है। बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दीजिएगा पेरिस आपकी कहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो मेरे दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है हमको, गणित में नहीं मिलता है, चिकित्सा में हमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और जी रसायन में भी हमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और अर्थशास्त्र में भी हमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मगर हमें जो नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता मेरे दोस्तों, गणित में नहीं मिलता। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बताइए सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सोमनाथ मंदिर, तो मेरे दोस्तों बता दीजिएगा सोमनाथ मंदिर आपका कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर आपका सोमनाथ मंदिर स्थित है। सोमनाथ मंदिर महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु या कहाँ पर है तो बता सकते हो। तो सोमनाथ मंदिर मेरे दोस्तों इसमें आपका सी विकल्प के साथ, यानी क्या जवाब होगा इसमें, गुजरात में आपका क्या है, सोमनाथ मंदिर है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। क्या सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ पर है, तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात राज्य में स्थित है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो मेरे दोस्तों पृथ्वी वर्ष जो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार, चारों इंपोर्टेंट कुछ दिवस हैं ये। बात करते हैं 8 जून को, तो 8 जून को जो बनाया जाता है मेरे दोस्तों विश्व महासागर दिवस बनाया जाता है। 15 जून को आपका विश्व पवन दिवस बनाया जाता है। 2 मई को आपका खुशहाली दिवस या विश्व हंसी दिवस बनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका 15 मई को बनाया जाता है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन है पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड अन अवर टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो सही जवाब जो होगा वह होगा आपका, इसमें जो सही जवाब होगा सलमान खुर्शीद द्वारा आपकी लिखी गई, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हीरो इंडिया सुपर लीग 2021-28 संस्करण जो हुआ था इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट जवाब होगा जो इसका जो सही जवाब होगा आपका हैदराबाद AFC आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपके लिए RPF कांस्टेबल के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।